नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन खबर में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी तुबा खान और हमारी दूसरी सहयोगी शिवानी। बातचीत कर रहे हैं हम लोग बिग बॉस सीजन 17 के विनर को लेकर। आज शाम को फैसला हो जाएगा कि इस बार का खिताब किसके नाम होने वाला है। तो सबसे पहले सवाल लेंगे तुबा खान से, क्या कुछ नज़ारा समझ आ रहा है इस बार के विनर को लेकर? देखिए उर्वशी, नज़ारा तो साफ नज़र आ रहा है कि मुनव्वर और अभिषेक जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हमें देखने को मिल सकते हैं, और थर्ड पोजीशन पे हमें मनारा देखने को मिल सकती हैं, और अगर फोर्थ पोजीशन की बात करेंगे तो उसमें हमें अंकिता दिख सकती हैं। ये मेरा पर्सनली अनुमान है कि ऐसा हो सकता है, पर आगे वोट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन किस पोजीशन पर आएगा। मुनव्वर फर्स्ट पर आते हैं या फिर अभिषेक। पर देखा जाए तो मतलब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे वोट्स के हिसाब से भी जैसे बिग बॉस ने अनाउंस किया था कि वोट्स अभिषेक और मुनव्वर को सबसे ज्यादा मिले थे, तो उस हिसाब से मुझे लगता है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मुनव्वर और अभिषेक ही रहेंगे। शिवानी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मनारा भी थर्ड पोजीशन पे या नहीं सेकंड पोजीशन पे रह सकती हैं, क्योंकि अभिषेक के अकॉर्डिंग मनारा का भी रोल उतना ही ज़्यादा रहा है और वो अपने ज़्यादातर दोस्ती के लिए ज़्यादा चर्चे में रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि अभिषेक अगर ना होते या फिर अभिषेक की जगह मनारा भी हो सकती है। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे ग्रैंड फिनाले को लेकर, जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से अंकिता लोखंडे पे वार किया गया है रिपोर्टर के थ्रू, कि जब वो पूछने आए कि आपका विक्की के साथ या फिर आपका मनारा को लेके इनसिक्योरिटी क्यों थी, तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि विक्की तो ऐसा ही है, वो इनका वो खुद का वो था, कहना था कि विक्की तो ऐसा ही है, उसको लेके वो कटघरे में फंस गई हैं। जिससे पूजा भट्ट जो मनारा को सपोर्ट करने आई हैं, उनका ये कहना है कि मनारा ऐसी ही है जैसे वो रियल में दिखती थी, और उनका ये मानना था कि वो नकली नकली बोल के उनको पोक करती थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे तुबा खान, मनारा के पर्सनालिटी को लेकर? गेम में उनका किस तरीके से कैरेक्टर देखने को मिला, वहीं असली जीवन में उनका क्या रोल रहता है? जैसा अभी शिवानी ने भी बताया उर्वशी, की जिस तरीके से बिग बॉस के अंदर ग्रैंड फिनाले से पहले ही कुछ ऐसे एपिसोड्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो हमारी जनता को और हम लोगों को काफी एंटरटेन भी कर रहे हैं। उस पर्पज से बिग बॉस उसमें काफी ट्विस्ट भी डाल रहे हैं। तो कल भी एक ऐसा ही एपिसोड आया था जिसमें रिपोर्टर्स एंट्री हुई थी, रिपोर्टर की, जिसने काफी ज्यादा कंटेस्टेंट से क्वेश्चंस किए थे और उन पर कुछ ऐसे आरोप और कुछ ऐसे पलटवार और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए थे जो उन लोगों के लिए खतरे की घंटी का काम किए। जैसे कि अंकिता लोखंडे, उन पर रिपोर्टर्स ने, जैसे शिवानी ने बताया, कि विक्की को लेकर काफी ज्यादा बात की और चर्चा की, जिसमें विक्की के लिए, मनारा और विक्की के लिए जो अंकिता के मन में इनसिक्योरिटी थी उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि विक्की का नेचर ऐसा ही है या मनारा ऐसी ही है। तो उस पर अगर हम मनारा की बात करें तो उर्वशी, जितना मैंने अभी तक बिग बॉस देखा है उसके बाद से ही मतलब जो मनारा की पर्सनैलिटी है मुझे ऐसी ही लगती है। जिस तरीके से जो एक एपिसोड आया था जिसमें मनारा को काफी ज्यादा पोक किया गया था अंकिता के थ्रू, ईशा के थ्रू, तो उसमें जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान किसी को इतना ज्यादा परेशान या पोक करेगा तो उसके कैरेक्टर में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं। और फिर भी उस सबको ध्यान में रखते हुए मनारा ने बहुत अच्छा गेम खेला था उस टाइम पर अगर विक्की और मनारा के रिलेशन की बात करें, जो अब विक्की नहीं है बिग बॉस के घर के अंदर, तो उनका जो रिलेशन था मुझे तो काफी ज्यादा रियल लगता था, और ऐसा कुछ था नहीं कि जिससे अंकिता को इनसिक्योरिटी हो, क्योंकि अंकिता भी जाहिर सी बात है जब हम एक घर में रहते हैं तो एक दूसरे से हम बात भी करेंगे और बातचीत भी होगी और सभी लोग अच्छे से रहेंगे तो रिलेशन भी एक दूसरे से अच्छा हो जाता है। तो हम उसके लिए इनसिक्योर तो नहीं फील कर सकते हैं कि मनारा और विक्की का रिलेशन ऐसा है तो अंकिता उसके लिए इनसिक्योर फील करने लग जाए। तो ऐसा नहीं है। मनारा और जो विक्की का रिलेशन था वो एक दोस्ती का था अगर हम देखें टीवी पर बात वही है, उनकी जो वाइफ थी वो उस टाइम पे बिग बॉस के घर के अंदर थी, और जब हस्बैंड और वाइफ एक ही जगह पर एक ही सीजन के अंदर बिग बॉस के रहेंगे
तो ये सारी चीजें तो निकल कर आएंगी। उन्होंने ये भी बोला कि इसके दौरान काफी ज्यादा उनकी जर्नी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हाँ आए हैं। जी बिल्कुल। अंकिता और विक्की के जो जितना भी एपिसोड्स हमें देखने को मिले, उन दोनों के बीच में झगड़े ही होते रहते थे, सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी को लेकर। जब विक्की और मनारा के ऊपर अंकिता सवाल उठाती थी कि तुम आप क्यों बात करते हैं उससे, तो उसी को लेकर विक्की भी उन पर क्वेश्चन उठा देते थे कि जैसे तुम मुनव्वर से बात करती हो ऐसे ही मैं मनारा से करता हूँ। तो ये सारी चीजें हमें कल के एपिसोड में देखने को मिली थी, और जो काफी ज्यादा एंटरटेन करा था उसने जनता को, हम लोगों को। पर आज जो मेन डे है, आज जब हमें हमारा बिग बॉस का विनर मिल जाएगा, उसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ कि क्या होता है, कौन जीतता है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साइड से अभिषेक जीते, क्योंकि जो अभिषेक का जर्नी रहा है, उर्वशी वो मतलब उसका खुद का एक ऐसा था कि उसका इतना फैन फॉलोइंग नहीं था एज कम्पेयर टू मुनव्वर इससे पहले भी लॉकअप शो में विनर रह चुके हैं, और उनका जो फैन फॉलोइंग बेस है वो भी बहुत ज्यादा है। बट जो अभिषेक हैं, उनका जो फैन फॉलोइंग है वो मुनव्वर से कम है। जाहिर है उनका है, पर कम है काफी। तो जितना उन्होंने काम किया और फैंस को कनेक्ट किया एक हम लोगों को अपने आप से, उनके इतने सारे कैरेक्टर्स देखने को मिले, इमोशनल वे, और उनका हैप्पीनेस और उनकी बातें, हर चीज पे सवाल उठाना, गलत चीजों पे बोलना, लड़ाई झगड़े करना, एंटरटेन करना, कोई कसर छूटी नहीं इतने दिनों में। तो मुझे लगता है कि मैं अभिषेक के सपोर्ट में जाना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि अभिषेक को मैं ट्रॉफी उनके हाथ में देखूं। तो जैसे कि शिवानी तुबा खान ने भी बताया कि अभिषेक जो थे वो इतने लोकप्रिय नहीं थे बिग बॉस में आने से पहले जितने मुनव्वर थे, क्योंकि वो लॉकअप शो भी जीत चुके थे। फिर उसके बाद वो जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा जानते भी हैं, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग पता भी हो उनको, और काफ़ी उनको पसंद भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो अंकिता लोखंडे, जो कि अभी देखा जाए इस सीज़न की सबसे ज़्यादा चर्चित जो कंटेस्टेंट थी, क्योंकि वो एक बहुत ही वो जिस तरीके की उम्दा कलाकारा हैं, उनको कई सारे शोज में देखा गया है। तो क्या कुछ कमी आपको महसूस हुई कि इस दौरान वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आई? देखिए, मेरा जैसा कि तुबा ने कहा कि अभिषेक के हाथ में वो ट्रॉफी देखना चाहती है, तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अभिषेक सबकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, पोक करते थे, और उन्होंने एक शो के दौरान बिग बॉस में पिछले एपिसोड में समर्थ को थप्पड़ भी मारा था ईशा के बोलने पे, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव भी आया है। वो मतलब ठीक है कि वो अच्छे तरीके से खेले गेम को, अच्छे कंटेस्टेंट्स रहे, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि मैं अभिषेक के हाथ में ट्रॉफी नहीं देखना चाहती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कोई मतलब दोस्त भी नहीं रहा इस शो में, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर गेम ईशा को लेके खेला है कि ईशा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, या फिर समर्थ को लेके कि वो जेलसी फील करते थे। पर बात यह है कि मुनव्वर का जर्नी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। जिस तरीके से आयशा गेम में आई, आयशा का पर्सनल बात को लेके उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ निकाली बाहर, मुनव्वर जिस तरीके से हर्ट हुए, उन्होंने उनकी इस शो के दौरान तबीयत भी खराब हुई, और फिर उन्होंने बिग बॉस से ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि अभिषेक डिजर्विंग नहीं है इस गेम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इस गेम में मेरे अकॉर्डिंग मुनव्वर फारूकी ने दिखाया है। एक्चुअल में वो दिमाग से तो खेलते हैं, वो शायर भी रह चुके हैं, उनकी फैन फॉलोइंग्स भी बहुत ज़्यादा तगड़ी रही है, और फर्स्ट ऑफ ऑल उनके सपोर्ट में भी करण कुंद्रा खुद आए हैं। तो मेरे को लगता है कि मुनव्वर फारूकी ही डिजर्विंग है और उन्हीं को ट्रॉफी मिलनी चाहिए। अंकिता लोखंडे? अंकिता लोखंडे का ये है कि वो दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, और वो ज़्यादातर विकी को लेके इनसिक्योर हैं, और उनके मतलब वो चाहती हैं कि वो अगर जीते भी तो विकी को लेके, क्योंकि वो हर गेम में विकी को अपना वो विकी का पल्ला पकड़ के, जैसा कि ईशा ने मनारा को कहा था कि मुनव्वर का पल्ला पकड़ के चलती है, उस तरीके से मेरे अकॉर्डिंग अंकिता लोखंडे विकी का पल्ला पकड़ के चलती है, क्योंकि हर एक गेम में मनारा और विकी को लेके ही वो पोक करती रही हैं। वो अपनी इनसिक्योरिटी हर एक शो में, हर एक एपिसोड में दिखाई है। तो मेरे को ये लगता है कि अंकिता लोखंडे तो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलती हैं। तो इसके लिए मैं अभी मुनव्वर फारूकी को बोलना चाहूँगी।
तो हमारी दोनों सहयोगियों की जो राय है वो अलग अलग है। एक ने बोला कि अभिषेक जो है वो जिस तरीके से गेम खेल के आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने हर एक कैरेक्टर प्ले करा है वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। वहीं पे हमारे दूसरे सहयोगी का ये कहना है कि जो उनके सामने के जो दावेदार हैं मुनव्वर फारूकी, उन्होंने जिस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी पूरी तरीके से निभाई है, क्योंकि वहाँ पर उनके कहीं ना कहीं कुछ जो पर्सनल जो उनकी लाइफ थी वो भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आई थी, जो कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था जिन चीज़ों ने। आखिरी सवाल आप दोनों से बारी बारी में पूछना चाहूँगी, वो ये है कि बिग बॉस के आखिरी समय तक क्या ट्विस्ट देखा जा सकता है? इसमें मेन मुद्दा मेरी ओर से है कि जब पूजा भट्ट शायद मनारा को लेके उतरे स्टेज पे, तो उसमें मेरे को लग रहा है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मनारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो हमेशा हर एक चीज़ में एक्साइटेड फील करती है। जैसे रोहित शेट्टी भी शो में आए तो उसके अकॉर्डिंग उसके दौरान भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रही और उन पे रोहित शेट्टी ने सबसे ज़्यादा उन पे ही वार करा था। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग होगा मेरे लिए मनारा को देखना कि मनारा कैसे रिएक्ट करती है। आपके क्या कुछ उम्मीदें हैं लास्ट फेज के ट्विस्ट से? देखिए उर्वशी, बिग बॉस ने अभी तक मतलब जितनी भी जनवरी बिग बॉस की रही है उसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट डाले हैं, तो जाहिर सी बात है वो लास्ट एपिसोड में भी ज़रूर ट्विस्ट डालेंगे। तो जैसा हमने कल के एपिसोड में देखा था, जो कल वाला था, उसमें एक्स कंटेस्टेंट आए थे सपोर्ट में। तो सपोर्ट जब उन्होंने किया तो जाहिर सी बात है तो वोट्स पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा देखने में रोमांचक यही होगा कि जो एक्स कंटेस्टेंट आए और सपोर्ट किया, उसके बाद वोट्स पे कंटेस्टेंट के फर्क पड़ा या नहीं। अब जैसे मनारा है, उनके वोट्स पे फर्क पड़ सकता है, वो अंकिता की जगह ले सकती हैं, थर्ड पोजीशन पर आ सकती हैं वो, वैसे वो हैं, पर हो सकता है कि वो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर भी आ जाएं, क्योंकि गेम का हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि जनता किसको जिता दे। और जो सेकंड है, मुझे लग सकता है कि बिग बॉस जो ट्विस्ट डालेंगे ब्रीफ केस वाला, वो कौन उठाएगा। मुझे सबसे पहले अरुण का नाम उसमें लगता है, पर जो अंकिता हैं वो भी इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही हैं कि जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है और वो महसूस कर रही हैं, जाहिर सी बात है वो अकेली रह गई हैं, क्योंकि विक्की अब जा चुके हैं। जो उनका पर्सनल सपोर्ट थे, उनके हस्बैंड थे, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि पूरे गेम में विक्की तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे अकेला छोड़ दिया। बोलने से उर्वशी क्या होता है, सपोर्ट तो इंसान करता ही है और हस्बैंड तो करता ही है, और ये सारी चीजें जनता को दिखाने के लिए थी। वरना जितना विक्की ने अंकिता का सपोर्ट किया, अंकिता ने विक्की का सपोर्ट किया, वो हर जगह पर दिखा है, एंटरटेनमेंट के लिए भी दिखा है और जनता को हर चीज दिखी है, और क्लैशेस भी दिखे हैं। उनके बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह आई, मुझे नहीं लगता कि पर्सनल लाइफ में उनकी इतनी होंगी। उन्होंने तो लेकिन जब रोस्टिंग पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे घर के कुछ सीसीटीवी कैमरास के अगर आप फुटेज देखेंगे तो 2-3 एपिसोड आपको बिग बॉस के मेरे घर से ही मिल जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है, किसकी लाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। एक्चुअल में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे विकी को लेके आप ये बोल रहे हैं कि सपोर्ट करता है, एक्चुअल में वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो मेन उनका ये मुद्दा था कि अगर तुम मुनव्वर के साथ ऐसा करती है तो ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगा। ये तो टेट फॉर टेट वाला। और अंकिता उनको सपोर्ट करती आई है। मेरा मानना ये है कि अंकिता हमेशा हर एपिसोड में उनका सपोर्ट करी है, लेकिन विकी ने कहीं ना कहीं उनको छोड़ा है पीछे मनारा को लेके। पर बात अगर हम अंकिता और विकी के रिलेशन की शिवानी करते हैं तो इनसिक्योरिटी सबसे पहले आ जाती है, क्योंकि अंकिता हर चीज को लेके इनसिक्योर है, छोटी छोटी चीजों को, जो चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इंसान एक दूसरे से तो बात करेगा ही। हाँ। अंकिता उसमें भी इनसिक्योर हो जाती है, जो चीजें गलत दिखती हैं टीवी नहीं, लेकिन वो उनका ये मानना है कि मैं इनसिक्योर नहीं होती, लेकिन वो हर एक चीज में इनसिक्योर फील करती हैं। और उनका मेन यही टॉपिक रहा है इस शो में कि विकी तू ऐसा क्यों करता है, विकी तू ऐसा क्यों करता है, जो कल एपिसोड में भी हमें देखने को मिला था कि विक्की ऐसा क्यों करता है। तो विक्की ने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब तो अंकिता लोखंडे ही बिग बॉस के घर से बाहर निकल के जान पाएंगी। लेकिन हम ये बहुत ही जल्द जान पाएंगे कि बिग बॉस सीजन 17 का विनर कौन होने वाला है, किसके हाथ जो है वो धनराशि लगेगी और किसके हाथ विनिंग ट्रॉफी लगेगी। और आपको बता दें कि आज शाम के जो एपिसोड होगा उसमें पता चल जाएगा, सलमान खान इस चीज़ का ऐलान कर देंगे कि इस सीजन के विजेता कौन है। आप किसके सपोर्ट में हैं, आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं, किसको विजेता के रूप में देखना चाहते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपको जानकारी कैसे लगी, इस बात की भी हमें जानकारी हमारे कॉमेंट सेक्शन के जरिए आप दे सकते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी देखते रहिए खबर।